सोचिए, जिस आदमी को आपने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, जिस मुन्ना भैया की मौत के बाद मिर्जापुर की पूरी कहानी ही बदल गई, जिसके लिए लोगों ने कहा कि अब ये कैरेक्टर कभी वापस नहीं आ सकता, वही मुन्ना भैया अब फिर से स्क्रीन पर खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मुन्ना भैया वापस कैसे आए। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुन्ना भैया सच में वापस आए हैं? क्योंकि अगर आपने मिर्जापुर सीजन 2 देखा है तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि गुड्डू और गोलू ने आखिर में मुन्ना को खत्म कर दिया था। तो फिर मिर्जापुर द मूवी में दिव्येंदु फिर से मुन्ना त्रिपाठी बनकर कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या मेकर्स ने पूरी कहानी पलट दी? क्या मुन्ना को फिर से जिंदा कर दिया गया? या फिर मिर्जापुर के मेकर्स ने ऐसा खेल खेला है जिसमें मुन्ना मरा ही नहीं था, बल्कि हम गलत कहानी के वक्त में पहुंच गए थे? और यहीं से शुरू होती है मिर्जापुर द मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री। क्योंकि दोस्तों, मुन्ना भैया की वापसी हुई है, लेकिन वो मौत से वापस नहीं आए हैं। असल खेल टाइमलाइन का है और आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे खेल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्योंकि मिर्जापुर द मूवी सिर्फ एक नॉर्मल सीक्वल नहीं है, बल्कि ये मिर्जापुर की उस दुनिया में वापस ले जाती है जहां मुन्ना जिंदा था, गुड्डू और मुन्ना की दुश्मनी अपने पीक पर पहुंच रही थी, कलीन भैया की गद्दी अभी भी एक सपना थी और मिर्जापुर की पावर के लिए सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मिर्जापुर द मूवी में मुन्ना भैया वापस कैसे आ गए। सबसे पहले उस सवाल का सीधा जवाब, हाँ, मुन्ना भैया वापस आए हैं, लेकिन नहीं, उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया गया। क्योंकि मिर्जापुर द मूवी की कहानी सीजन 3 के बाद की कहानी नहीं है। ये कहानी उस टाइम पीरियड में जाती है जब मुन्ना अभी जिंदा था। टीजर के सामने आने के बाद ये बात काफी क्लियर हो गई थी कि फिल्म की कहानी 2018 की टाइमलाइन में सेट है, यानी वो दौर जब मिर्जापुर की कहानी अपनी शुरुआत में थी, वो दौर जब गुड्डू पंडित और बाबलू पंडित अभी त्रिपाठी फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, वो दौर जब मुन्ना और गुड्डू की राइवलरी धीरे धीरे डेंजरस हो रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट वो दौर जब मुन्ना की कहानी का एंडिंग अभी हुई ही नहीं थी। यानी जिस मुन्ना भैया को हमने बाद में मरते हुए देखा, इस फिल्म में हम उसी मुन्ना को उसके पास्ट में देख रहे हैं। और यही इस फिल्म की सबसे स्मार्ट चीज है। मेकर्स ने मुन्ना को वापस लाने के लिए पूरी स्टोरी की लॉजिक नहीं तोड़ी, उन्होंने सिंपली कहानी को पीछे ले जाकर उस समय को चुना जब मुन्ना अभी भी मिर्जापुर की सबसे बड़ी पावर बनने के रास्ते पर था। और यही वजह है कि मुन्ना भैया को देखकर ऑडियंस के अंदर एक अलग ही फीलिंग पैदा होती है, क्योंकि हमें पता है इस आदमी का फ्यूचर क्या होने वाला है। हमें पता है कि आगे चलकर मुन्ना का क्या होगा, लेकिन मुन्ना को इस बात का कोई आइडिया नहीं है। और यही चीज इस कहानी को इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि ऑडियंस फ्यूचर जानती है लेकिन कैरेक्टर्स फ्यूचर से कंप्लीटली अनजान है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मिर्जापुर की ओरिजिनल स्टोरी में मुन्ना त्रिपाठी सिर्फ कलीन भैया का बेटा नहीं था। मुन्ना को हमेशा लगता था कि अगली गद्दी उसकी है, उसके अंदर पावर की भूख थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुन्ना को हर बार लगता था कि लोग उसकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहले गुड्डू और बाबलू त्रिपाठी फैमिली के करीब आने लगे, फिर गुड्डू का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और उसके ऊपर जिस लड़की को मुन्ना पसंद करता था वो गुड्डू के करीब चली गई। यानी मुन्ना के लिए गुड्डू सिर्फ एक राइवल नहीं था, वो उसके ईगो, उसकी पावर और उसकी पर्सनल लाइफ तीनों के बीच खड़ा हुआ आदमी था। और यहीं से दोनों की राइवलरी सिर्फ दुश्मनी नहीं रही, वो पर्सनल हो गई। सीजन 1 में मुन्ना की जेलसी और इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार वो गुड्डू और बाबलू को खत्म करने के लिए एक्सट्रीम कदम उठाता है। वेडिंग मैसेकर में मुन्ना स्वीटी और बाबलू को मार देता है और गुड्डू को भी बुरी तरह घायल कर देता है। यहीं से गुड्डू की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसका परिवार उससे छिन जाता है, उसका प्यार उससे छिन जाता है, और उसके बाद गुड्डू की पूरी जिंदगी एक ही मिशन बन जाती है, मुन्ना और त्रिपाठी फैमिली से बदला। और फिर सीजन 2 में जो होता है वही पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। आखिरकार गुड्डू और गोलू मुन्ना के सामने खड़े होते हैं, गोली चलती है, मुन्ना गिरता है, और सीजन 2 खत्म होते होते मुन्ना की कहानी खत्म हो जाती है, या कम से कम हमें ऐसा लगा, क्योंकि अब मिर्जापुर द मूवी ने उसी मुन्ना को फिर से हमारे सामने खड़ा कर दिया है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। मिर्जापुर द मूवी को देखकर बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में एक सवाल आया होगा, अगर मुन्ना पास्ट में है तो फिर स्टोरी में होगा क्या? क्योंकि अगर हमें पहले से पता है कि मुन्ना की कहानी आगे जाकर खत्म होनी है, तो फिर मूवी में सस्पेंस क्या है? और यही इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। सस्पेंस मुन्ना की मौत नहीं है, सस्पेंस ये है कि उस मौत तक पहुंचने वाली कहानी में क्या क्या हुआ था, कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो हमें सीरीज में नहीं दिखाई गई। मुन्ना और गुड्डू के बीच राइवलरी किस लेवल तक पहुंची थी, कलीन भैया के एम्पायर के अंदर कौन कौन से पावर गेम्स चल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, मिर्जापुर की गद्दी के लिए कौन कौन लोग गेम में उतरने वाले थे। यानी फिल्म हमें एंडिंग बदलने का प्रॉमिस नहीं कर रही, फिल्म उस गैप को भरने का मौका दे रही है जिसे ओरिजिनल सीरीज ने हमें सिर्फ फील कराया था। और अब आता है ट्रेलर और प्रमोशन का दूसरा बड़ा सरप्राइज, बाबलू पंडित।
हाँ, बाबलू भी इस कहानी में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार बाबलू का किरदार जितेंद्र कुमार निभा रहे हैं। यानी वो कैरेक्टर जो ओरिजिनल सीरीज में विक्रांत मासी ने निभाया था, अब एक नए एक्टर के साथ बड़े पर्दे पर वापस दिखाई देगा। और ये कास्टिंग चॉइस अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑडियंस जितेंद्र कुमार को एक कम्प्लीटली अलग तरह के कैरेक्टर के साथ देखने की आदी रही है, लेकिन अब वही एक्टर मिर्जापुर की उस वायलेंट और डेंजरस दुनिया में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए बाबलू का रोल फिल्म में सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये ऑडियंस के लिए एक बड़ा क्यूरियोसिटी फैक्टर भी बन चुका है। लेकिन असली मजा अभी बाकी है, क्योंकि मिर्जापुर द मूवी सिर्फ पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाकर खुश करने की कोशिश नहीं कर रही। मेकर्स इसे बड़े स्क्रीन का एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं। ओरिजिनल मिर्जापुर ने OTT पर अपना नाम बनाया था। छोटे स्क्रीन पर लोगों ने मुन्ना, गुड्डू और कलीन भैया की दुनिया देखी, लेकिन अब वही दुनिया सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर आने वाली है। और इसी वजह से फिल्म में एक्शन का स्केल भी बड़ा रखा गया है। टीजर और प्रमोशनल मटेरियल से साफ है कि मेकर्स सिर्फ पुरानी कहानी कॉपी करके नहीं बैठना चाहते, वे मिर्जापुर की उसी दुनिया को ज्यादा बड़ा सिनेमैटिक स्केल देना चाहते हैं। और अब एक और कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए, रवि किशन। फिल्म में रवि किशन की एंट्री भी हो रही है और ट्रेलर की रिपोर्ट्स में उनका कैरेक्टर मिर्जापुर की पावर गेम में एक नया एंगल लेकर आता हुआ दिखाई देता है। यानी अब कहानी सिर्फ मुन्ना बनाम गुड्डू तक सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि मिर्जापुर में एक रूल है जिसे आप सबसे पावरफुल समझ रहे हो सकता है अगली ही रात कोई दूसरा आदमी उसकी गद्दी पे बैठने का सपना देख रहा हो। और यही मिर्जापुर की असली खूबसूरती है। यहाँ कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली सेफ नहीं है, कोई भी फ्रेंडशिप परमानेंट नहीं है और कोई भी पावर परमानेंट नहीं है। अब सवाल आता है, अगर मुन्ना को वापस लाना इतना सिंपल था तो मेकर्स ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि कहानी प्रीक्वल है, क्योंकि शायद यही पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। ऑडियंस को पहले ये सोचने दिया गया मुन्ना वापस कैसे आया, फिर टीजर में टाइमलाइन सामने रख दी गई और उसके बाद पूरा डिस्कशन शुरू हो गया। क्या ये सीक्वल है, क्या ये रिबूट है, क्या कहानी बदल दी गई है, या ये ओरिजिनल सीरीज के बीच की कहानी है। असल में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिल्म को प्रीक्वल या इंटरक्वल टाइप स्टोरी के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब ये सीजन 3 के बाद की कहानी नहीं है, ये उस टाइमलाइन में जाती है जहां ओरिजिनल कैरेक्टर्स अभी अपने पुराने फेज में हैं। और यही वजह है कि मुन्ना, बाबलू और बाकी कैरेक्टर्स एक ही फ्रेम में वापस दिखाई दे सकते हैं। मिर्जापुर द मूवी का सबसे बड़ा ट्रिक यही है, ये ऑडियंस को पास्ट में ले जाकर फ्यूचर का सस्पेंस क्रिएट करती है। जरा इमेजिन कीजिए, आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, स्क्रीन पर मुन्ना भैया आता है, वही एटीट्यूड, वही बॉडी लैंग्वेज, वही मैडनेस, वही कॉन्फिडेंस, और आपको पता है कि ये आदमी इवेंचुअली मरने वाला है, लेकिन अभी वो आपके सामने जिंदा खड़ा है। अब उसके हर डायलॉग का मीनिंग बदल जाता है। जब मुन्ना हंसता है, आप सोचते हो कि इस आदमी की कहानी कितनी जल्दी बदलने वाली है। जब मुन्ना गुड्डू को देखता है, आपको पता है कि इन दोनों की राइवलरी आखिर कहाँ जाकर पहुंचेगी। और जब कलीन भैया मुन्ना को देखता है, आपको पता है कि बाप बेटे की ये पावर गेम कितनी डेंजरस दिशा में जाने वाली है। यानी फिल्म का सस्पेंस सिर्फ ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सस्पेंस ये है कि जो हमें पता है उस तक पहुंचने के रास्ते में ऐसा क्या होने वाला है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। और शायद यही वजह है कि मुन्ना भैया की कमबैक इतनी पावरफुल लग रही है, क्योंकि अगर कोई नया कैरेक्टर आता तो हमें उसके फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन मुन्ना के केस में ऑडियंस उसके फ्यूचर को जानती है। हम उसकी एंडिंग जानते हैं, हम जानते हैं कि उसका ईगो उसे कहाँ लेकर जाएगा, हम जानते हैं कि गुड्डू के साथ उसका रिश्ता कितना टॉक्सिक होने वाला है, हम जानते हैं कि कलीन भैया के साथ उसकी पावर स्ट्रगल कितनी डेंजरस होगी। और इसी नॉलेज को फिल्म सस्पेंस में कन्वर्ट कर सकती है। ये एक तरह का रिवर्स सस्पेंस है, जहाँ सवाल ये नहीं होता मुन्ना के साथ क्या होगा, सवाल ये होता है मुन्ना उस एंडिंग तक पहुंचेगा कैसे। और अब शायद सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या मुन्ना भैया इस मूवी के एंड तक बच सकते हैं? टेक्निकली अगर फिल्म ओरिजिनल मिर्जापुर कंटिन्यूटी के अंदर रहती है तो इसका जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीजन 2 में मुन्ना की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए फिल्म अगर उसी टाइमलाइन को रिस्पेक्ट करती है तो ऑडियंस को पता है कि मुन्ना का फाइनल फेट क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी में मुन्ना का कैरेक्टर कमजोर हो जाएगा। एक्चुअली इसके ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि मेकर्स के पास अब मौका है कि वे मुन्ना को वो मोमेंट्स दें जो ओरिजिनल सीरीज में हमें नहीं मिले। उसका कैरेक्टर और डीप कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी दिखा सकते हैं, गुड्डू के साथ उसकी राइवलरी को और ज्यादा पर्सनल बना सकते हैं, और कलीन भैया के एम्पायर में उसके रोल को ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी मुन्ना की वापसी असल में मुन्ना की सेकेंड लाइफ नहीं है, ये मुन्ना की मिसिंग स्टोरी है। और यही वो लाइन है जिसे आपको याद रखना चाहिए, मुन्ना भैया वापस नहीं आए हैं, हम मुन्ना भैया के पास्ट में वापस गए हैं। ये फर्क छोटा लगता है,
लेकिन पूरी मिर्जापुर द मूवी इसी फर्क पर खड़ी है। अब एक और चीज, इस फिल्म में नॉस्टैल्जिया बहुत बड़ा फैक्टर है। मिर्जापुर के पुराने फैंस के लिए मुन्ना सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो इस फ्रेंचाइज की आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। उसकी बातें, उसका एटीट्यूड, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और डिविएंडो का परफॉर्मेंस, इन सब ने मुन्ना को उन कैरेक्टर्स में शामिल कर दिया जिन्हें ऑडियंस उनकी डेथ के बाद भी भूल नहीं पाई। और अब जब वही कैरेक्टर बड़े पर्दे पर फिर से दिखाई देता है तो ऑडियंस की रिएक्शन सिर्फ स्टोरी की वजह से नहीं होगी, उसमें नॉस्टैल्जिया भी होगा, क्यूरियोसिटी भी होगी और एक इमोशनल कनेक्शन भी होगा। और यही वजह है कि मिर्जापुर द मूवी के सामने सबसे बड़ी चैलेंज भी यही है। ऑडियंस को वही पुराना मिर्जापुर चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट सेम चीज नहीं चाहिए। उन्हें वही भौकाल चाहिए, लेकिन बड़े स्केल पर। उन्हें वही कैरेक्टर्स चाहिए, लेकिन उनके बीच नई सिचुएशंस चाहिए। उन्हें मुन्ना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि पोस्टर पर उसका चेहरा अच्छा लगे। उन्हें मुन्ना की ऐसी कहानी चाहिए जिससे लगे कि ये चैप्टर सच में मिसिंग था। और अगर मेकर्स ये बैलेंस पकड़ लेते हैं तो मिर्जापुर द मूवी सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया प्रोजेक्ट नहीं रह जाएगी, ये फ्रेंचाइज का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर बन सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मुन्ना भैया सच में वापस आए हैं? हाँ, लेकिन मौत से नहीं। वे उस टाइमलाइन में वापस आए हैं जहां उनकी मौत अभी हुई ही नहीं थी। और यही रीजन है कि मिर्जापुर द मूवी में मुन्ना को देखकर हमें कंफ्यूजन नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अब हम उस आदमी की कहानी देखने वाले हैं जिसकी एंडिंग हमें पहले से पता है, लेकिन उसके रास्ते में क्या क्या हुआ ये अभी भी सबसे बड़ा मिस्ट्री है। और शायद मिर्जापुर की पूरी दुनिया का सबसे डेंजरस डायलॉग यही हो सकता है, गद्दी किसी की परमानेंट नहीं होती। मुन्ना ने सोचा था कि गद्दी उसकी है, गुड्डू ने सोचा कि गद्दी उसकी है, कलीन भैया ने सोचा कि गद्दी हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन मिर्जापुर में गद्दी उसी की होती है जो आखिरी गोली चलने तक खड़ा रहता है। और अब इस बार वही खेल सिनेमा हॉल में होने वाला है। तो अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या मिर्जापुर द मूवी सिर्फ मुन्ना भैया की पुरानी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने वाली है, या फिर मेकर्स इस टाइमलाइन में कुछ ऐसा नया रिवील करने वाले हैं जो आगे चलकर पूरे मिर्जापुर यूनिवर्स की कहानी को बदल देगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपके हिसाब से मुन्ना भैया को इतनी देर के बाद फिर से स्क्रीन पर देखना एक सही डिसीजन है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।